हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले, स्टॉक बेसिकली मटेरियल सेक्टर में काम करता है, लेकिन उसमें भी देखोगे तो सीमेंट का काम करता है। सीमेंट सेक्टर का शेयर है, सीमेंट का शेयर है। सो बेसिकली कंपनी की बात करोगे तो कंपनी का एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी को दिए बहुत बड़े टारगेट्स, और साथ ही में देखना है उसका डिटेल में थोड़ा एनालिसिस, क्योंकि टारगेट्स दिए है इसका मतलब उसका एनालिसिस देखना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर टारगेट दिए सिर्फ न्यूज़ देख के बाय करोगे कोई इन्वेस्टर, तो गलत बात है। आपको बाकी उसका एनालिसिस भी पता होना चाहिए, और कंपनी ओवरऑल क्या करती है वो भी सब पता होना चाहिए। सो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो बताइए, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपके मार्केट के बारे में पता चलता है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। देख सकते हो जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, उसका आज का 17 अगस्त के 3:30 बजे के बाद का आटा है 1479.55 पे ट्रेड कर रहा है। 11.35 डाउनग्रेड गया है सिंगल डे में, और 0.76% डाउन है आज के दिन में। ओपनिंग की बात करोगे तो 1496.50 का ओपनिंग हुआ था। वहाँ से हाई लगभग ₹3 के आसपास गया, 1498.55। लेकिन लो काफ़ी नीचे आया, लगभग 35 पॉइंट डाउनग्रेड आया था। 1416.10 लो आया। तो ये कंपनी का आज का सिंगल डे का परफॉर्मेंस है। रिटर्न्स की बात करोगे तो कैसा रिटर्न्स मिला है देख लो। एक महीने के रिटर्न 5% नेगेटिव है। 6 महीने के रिटर्न 20% है, जो लगभग ₹250 में काउंट होते हैं। अच्छे खासे रिटर्न है 6 महीने में। वही बात करो एक साल की रिटर्न्स की, तो 121% रिटर्न है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। 812%, अब 812 रुपये, 12 रुपये में काउंट होते हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स भी 121% में 812 ही है। क्योंकि 5 साल की बात करोगे तो सेम डेट दिखा रहा है, और लॉन्ग टर्म्स की बात करोगे तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न उसके 3003% के रिटर्न है उसके लॉन्ग टर्म में। बेसिकली कंपनी के एक साल में जो रिटर्न दिए वही, मतलब जो 5 साल में रिटर्न दिए वही रिटर्न कंपनी ने एक साल में दिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के रिटर्न डिफरेंट है। 3003% के रिटर्न है, जो 1431 रुपये में काउंट होते हैं। क्योंकि देख सकते हो शेयर 2002 में आया था 47 पे, और अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी अभी ट्रेड कर रही है लगभग 1500 के आसपास ट्रेड कर रही है। ऐसा ये शेयर है। कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एनएससी के साइड पे ग्रासिम के नाम से है। तो देख सकते हो ग्रासिम, तो ग्रासिम एनएससी के नाइट पे है, और इस साइड में इसका लोगो देख सकते हो रेड कलर का। बेसिकली ये आदित्य बिरला का शेयर है, आदित्य बिरला ग्रुप का शेयर है। लेकिन ये आदित्य बिरला के नाम से नहीं है, या अलग नाम से। नॉर्मली सभी शेयर आदित्य बिरला के उनके नाम से रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग नाम से। और कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड करे ग्रासिम शेयर्स। इसका फाइनेंशियल देखोगे तो फाइनेंशियल में आपको ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। ग्रासिम इंडस्ट्रीज वॉज रैंक 154th इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट रिगार्डेड फर्म्स कंप्लाइंट बाय फोर्ब्स। इट वॉज, मतलब देख सकते हो कि एक अच्छी खासी और रेपुटेड कंपनी, ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। 154 नंबर वर्ल्ड में रैंक करती है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1947 एज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। तो 1947 में ये एज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करके स्टार्टिंग हुआ था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आदित्य बिरला ग्रुप ही है। फाउंडेड मुंबई में हुई थी 1947। हेडक्वार्टर नागड़ा में है उसका, नागड़ा में हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 23,561 है। रेवेन्यू 2.89 लाख करोड़ का 2020 में। तो ओवरऑल देखोगे तो कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक दिन पहले मोतीलाल ओसवाल ने इसके न्यूट्रल के टारगेट दिए। तो नॉर्मली दोस्तों हम देखते हैं जब टारगेट्स, तो हमेशा बाय या फिर सेल के टारगेट रहते हैं। बहुत कम शेयर्स रहते हैं जिनके बारे में न्यूट्रल्स के टारगेट दिए रहते हैं। तो न्यूट्रल्स के टारगेट मतलब क्या रहते हैं, तो देख लो, हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे फिर आपको बताता है कि न्यूट्रल्स टारगेट मतलब क्या रहते हैं। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल हैज़ अ न्यूट्रल कॉल ऑन ग्रासिम इंडस्ट्रीज विथ अ टारगेट प्राइस ₹1590। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ग्रासिम इंडस्ट्रीज ₹1503। टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिटिक्स इज 1 year when ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। जब उन्होंने टारगेट दिए थे तो ₹1503 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मतलब अगर वो टाइम पे, मतलब जब कल टारगेट दिया तो 1503 था, और टारगेट लगभग ₹90 अपसाइड के टारगेट दिए थे।
वो भी उन्होंने 1 साल के टाइम ड्यूरेशन को पकड़ के, मतलब 1 साल के अंदर ये 90 रुपये जाएगा इतना दिया था। तो 1 साल के मायने में रखोगे तो 90 रुपये बहुत कम रहते हैं, 1 साल में 90 रुपये जाएगा इतना बड़ा शेयर तो नथिंग है। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद शेयर में गिरावट है, और अभी लगभग देखोगे तो शेयर अभी 1470 1480 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो लगभग वो टारगेट्स अभी जो 90 के थे, वो 90 के टारगेट बन चुके लगभग 120 130 रुपये के, 130 तो बोल सकते हो, 130 के आसपास के टारगेट बन चुके हैं अभी इस प्राइस पे ऊपर। तो ये उसके टारगेट दिए। और न्यूट्रल टारगेट मतलब क्या रहता है दोस्तों, कोई भी ब्रोकरेज फर्म या फिर कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी शेयर को लेकर अगर बुलिश रहती है कि नहीं इसको बाई करो, ये अच्छे खासा टारगेट देगा, तो बाइंग का रिकमेंडेशन रहता है। अगर कोई न्यूज़ खराब है या फिर फंडामेंटल्स खराब है तो स्ट्रांगली सेल के टारगेट दिए थे कि सेल करो, इसके ये टारगेट रहेंगे सेलिंग के। लेकिन अगर न्यूट्रल कॉल रहता है, इसका मतलब अगर जिनके पास शेयर है तो उनको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जिनके पास नहीं है उनको बाई करने की ज़रूरत नहीं, मतलब जिनके पास है वो शेयर को होल्ड कर सकते हैं। न्यूट्रल मतलब जिनके पास है ना शेयर अभी 100 150 क्वांटिटी है, तो आपको सेल करने की भी ज़रूरत नहीं है और बाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप न्यूट्रली जितने शेयर है उनको होल्ड कर सकते हो, आपको एक एवरेजली रिटर्न्स मिल जाएंगे। इसका ये ऐसा मतलब इंडिकेशन रहता है न्यूट्रल कॉल का। तो जिनका है तो उनको एक न्यूट्रल कॉल है कि भाई आपको ज़्यादा रिस्क नहीं, ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेते हुए आपको न्यूट्रल कॉल है कि आपको भाई साल में 100 150 रुपये जागेगा ऐसा है। लेकिन इतना बड़ा शेयर 100 150 थोड़ी जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी मोतीलाल ओसवाल जी ने दिए तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिए होंगे टारगेट। तो ये उनका ओपिनियन था, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल सेक्टर में सीमेंट में काम करते हैं, मेनली सीमेंट में काम करते हैं। लार्ज कैप शेयर मार्केट कैपिटल 97,925 करोड़ है। स्टॉक इज रैंक 52 नंबर, बहुत ही बढ़िया नंबर पर रैंक करता है। लो रिस्क वाला है, मतलब रिस्क कम रहते हैं यहाँ पे क्योंकि वोलेटिलिटी कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस के ऊपर है। रिटर्न एफडी से अच्छे नहीं दिए लॉन्ग टर्म में, ऐसा दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन अभी हमने रिटर्न्स देखे तो अच्छे रिटर्न लग रहे थे। हालांकि दोस्तों जो रिटर्न्स है वो 5 साल में अच्छे नहीं है। लॉन्ग टर्म के रिटर्न अच्छे हैं, 1 साल के रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन 5 साल में जो रिटर्न मिले वो कुछ खास नहीं है। 5 साल से जो लोग होल्ड करने उनको जो रिटर्न मिले उससे बढ़िया रिटर्न 1 साल में होल्ड करने वालों को मिल चुके हैं। तो इसलिए ये रिटर्न एफडी से अच्छे नहीं है। डिविडेंड का डाटा देखोगे तो डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं है प्राइसिंग के हिसाब से, एंट्री पॉइंट सही है नहीं है, नो रेड फ्लैग्स है। पी की बात करोगे तो स्टॉक का पी और सेक्टर का पी दोनों सेम चल रहे, सेक्टर के साथ ही चल रहा है शेयर, मतलब महंगा नहीं बोल सकते आप इसको। पी के हिसाब से देखोगे तो महंगा नहीं बोल सकते, लेकिन ओवरऑल उसका प्राइसिंग अभी उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है, इतना डेफिनेटली है। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वालों को दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना मांगता है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू का, दूसरा पी का। लेकिन यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, पी का। बाइंग का रिकमेंडेशन 70% है। अभी आपको पता है कि ये सीमेंट सेक्टर से काम करते हो तो आपको उतना तो पता हो गया। अभी देख लो ईयरली रिजल्ट कैसे लगा है, तो 2020 के कंपैरिजन में 2021 में अच्छे खासे उसका रेवेन्यू बढ़ गया, 77.88 थाउजेंड करोड़ रेवेन्यू। प्रॉफिट 4.30 थाउजेंड करोड़ है, 2020 के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। सो ये उसका कंपनी का एक ओवरऑल एनालिसिस था। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका लुकआउट है। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मार्केट में बने रहिए।